रंजना जी, ये इस तरीके की खुली छूट तो जब तक बहुत पावरफुल लोग इनको छूट ना दें तब तक ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आम तौर पर एक बलात्कार का जो अपराधी होता है उसके साथ जेल में अगर आम अपराधी है तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। और अगर यहाँ तो गैंग रेप के आरोपी हैं, मैस मर्डरर के आरोपी हैं, छोटी सी बच्ची का सर पटक के मारने के आरोपी हैं, और खुलेआम इनको पैरोल मिल रही, खुलेआम इनको फरलो मिल रही है, ये जंप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का गृह मंत्रालय 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो गुजरात सरकार की जो जो एप्लीकेशन आई थी उसको अनुमोदित भी कर देती है, उसको अप्रूवल भी दे देती है। इतना इतना फास्ट ये कैसे संभव है? देखिए आशुतोष, अभी आपको सबसे रिस्पेक्टेड संजय हेगड़े जी, हम लोग भी जानते हैं उनका काम और काफ़ी आदर सम्मान करते हैं। और आपके सामने यशोवर्धन जी ने भी, जो पुलिस अधिकारी रहे हैं, अपनी बात कही है। लेकिन एक बात जो है, जो हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि जो घटना हुई थी वो भी राजनीति से प्रेरित घटना थी। जो दंगे हुए थे उसके पीछे भी एक राजनीति थी। और उसके बाद जब ये गिरफ्तारी हुई तो उनको बचाने के लिए सब तरह की हरकतें की गई। और फिर बाद में जब सीबीआई ने, और जब सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो बम्बई में जो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी फैसला आया, उसके तहत ये लोग बंद किए गए थे। किस पूरे देश में हर किसी को मालूम है कि वर्मा कमीशन के बाद जो रिकमेंडेशन आई थी सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, और जिसमें कि हम सब लोग शामिल थे, उस वर्मा जी के सामने जो हमने प्रस्ताव रखे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल थी। और मुझे मालूम है आपको कि आजीवन कारावास रेपिस्ट के लिए, रेप एंड मर्डर के लिए, रेपिस्ट के लिए पूरी जिंदगी, जिंदगी का आखिरी दिन तक वो जेल में काटेगा। तो वो पास हुआ था। बाद में इन्हीं लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, फांसी देंगे हम तो रेपिस्ट को फांसी देंगे। अब ये 11 लोग जो हैं, ये क्या करके वहां बंद थे? जो सारी बातें हुई हैं, इसके पीछे राजनीति है। अगर होम मिनिस्ट्री कॉन्करेंस देती है, और आपके सामने वो पेपर है कि हमारे गृह मंत्रालय ने कॉन्करेंस दी है उसमें, और वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि हाँ, फैसला सही, मतलब हम उससे सहमत हैं। कांग्रेस का मतलब तो यही हुआ ना, करो ना करो नहीं, लेकिन हम तुमसे सहमत हैं। और उसी तरह से जो गुजरात की सरकार है, उसने जो कमेटी बनाई, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार उन्होंने किया, इसके जांचने की कमेटी का आप जो पूरा ये देखें, उसके पीछे भी राजनीति है। उसमें भी 3 व्यक्ति जो हैं वे खास तरह की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो हम इस पूरी राजनीति को आज हम लोग महिलाओं के साथ, उनकी अस्मिता के साथ, आज हम देश की महिलाओं को यही बता रहे हैं कि चाहे वो राम रहीम हो, हम उसके जाएंगे, उसके चरणों में अपना सिर रखेंगे, क्योंकि हमें वोट चाहिए। उसी तरह से चाहे ये 11 रेपिस्ट, हम इनको छोड़ेंगे। और उसमें भी कास्ट की बात आ रही है, आप देखिए तो सही, किस तरह भौरी देवी का केस आपको आशुतोष याद होगा, और शायद हम आपके एक कार्यक्रम में आपके साथ ही बैठे थे उसमें, जब आप उस समय उस कार्यक्रम को एंकर कर रहे थे, कि भौरी देवी के मामले में भी यही कहा गया कि ये अपर कास्ट के ठाकुर लोग हैं, राजपूत लोग हैं, एक दलित महिला को कैसे छू सकते हैं। और वो मामला में भौरी देवी का कुछ नहीं हुआ। और आज भी यही कहा जा रहा है कि अच्छे लोग हैं, उच्च जाति के हैं, और यार ये लोग के कंडक्ट अच्छे हैं। तो ये सारी जो दांव पेच है राजनीति की, ये सब राजनीति से प्रेरित है और बर्दाश्त है पॉलिटिशियंस का। कहने में हम लोग को कोई भी वो नहीं होना, गुरेज नहीं होना चाहिए, कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, सबकी ये मिली जुली, और ये खुला खेल है। इसमें कोई ये नहीं कि कोई छुप के कोई काम कर रहा है, सब कुछ आंख के सामने है। हम आप लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर कहीं कुछ नहीं है। जैसा कि यशो जी ने कहा कि भाई वोट तो लाभार्थी देते हैं ना, जब लाभार्थियों का वोट मिलना है तो आप लाभार्थियों की तरफ काम करिए, आप उनके ऊपर टुकड़ा फेंकिए और आप उनसे वोट ले लीजिए। लेकिन ये जो महिला का अस्मिता का सवाल है, एक बात मैं आपको बताती हूँ, हर महिला को देश के अंदर आज ये बात कचोट रही है कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है। ये गैंग रेप का कंट्री, रेप कल्चर का कंट्री, सब लोग दुनिया के प्रश्न उठाते हैं और हम लोग का सिर शर्म से झुकता है। और लेकिन खुला खुला चल रहा है। महिलाओं की अस्मिता की कोई मतलब कहीं कोई स्थान है क्या देश की महिला के लिए? बट रंजना जी, यहाँ पे एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सवाल बिल्किस बानो की जो धार्मिक पहचान है और जो अपराधी है उनकी भी एक धार्मिक पहचान है, क्या इसका इसमें बड़ा रोल है? अगर बिल्किस बानो की धार्मिक पहचान कुछ और होती
तब भी क्या इतनी आसानी से पैरोल पे छूट जाते ये लोग? क्या तब भी ये लोग उतनी ही आसानी से ये इनको फरलो मिल जाती? क्या उतनी ही आसानी से इनके इनके मामले को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से इनको गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता? क्या उतनी ही आसानी से 15 दिन के अंदर गृह मंत्रालय कॉन्फ्रेंस दे देता? देखिए आशुतोष, स्पष्ट रूप से ये दंगा था, इसमें हिंदू मुसलमान दंगा था, इसमें मुसलमानों के घरों में घुस घुस के उनको जलाया गया, मारा गया था, रेप किया गया था। आपको मालूम है, पूरी रिपोर्ट सामने, इसमें मैं कोई अपनी बात नहीं जोड़ रही हूँ। तो ये जो दंगे के बाद की घटना हुई है, इसमें निश्चित तौर पर बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह की लड़ाई लड़ के वो जीती अपना मुकदमा, हम सबके सामने है। तो इसमें तो निश्चित तौर पर ये मानसिकता जो इस समय धर्मांधता की मानसिकता है, जाने कौन सी मानसिकता फैला रहे हैं, समाज को बांटने की जो मानसिकता, कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी, अगर आप राम रहीम का केस देखें तो उसमें तो सब शामिल थे ना। तो इस समय जो रेपिस्ट लोगों के प्रति एक तरह का एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेप बनाने की कोशिश हो रही है। आप तमाम पैनल पर मैं बैठी और जो लोग उस तरफ से डिफेंस में आए, सब लोगों ने एक ही बात कही, देखिए साहब, हम तो कानूनी काम कर रहे हैं, हम तो कानून के जरिए ये सब कुछ हो रहा है, पैरोल तो मिल ही जाता है, पैरोल तो दिया ही जाता है। तो इसलिए ये एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेप है हिंदुस्तान के अंदर। औरतों के साथ कुछ भी हो जाए, बिल्किस बानो के साथ आप पूरी देश की औरतों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हारे भी रेपिस्ट को पैरोल मिलेगी, तुम्हारा भी रेपिस्ट छूटेगा, और जिस दिन छूटेगा तुम देख लेना तुम्हारा क्या। पूछा था कभी उसकी सुरक्षा की कभी चिंता की इन लोगों ने कि बिल्किस बानो के साथ क्या होगा? वो छुपती फिर रही जिसके साथ अन्याय हुआ। ये तो बिल्कुल ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है। इसमें कहीं कोई न्याय महिला के लिए देश के अंदर नहीं है, ये मान के हम लोग अब चलेंगे आगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।